फिर 3 दिए, तीनों फेल। इस तरह फेल नहीं होते यार। अब मसला है। इस दफा यार हमने होना फुल सीरियस, कोई मजाक नहीं, पढ़नी है पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पास हो गए, सूडो कॉन्फिडेंट 5 उठाए। तो हमारे फेज से गुजर के फिर आर्टिकल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह पीडब्ल्यूसी के अंदर हम एज एन ऑडिट एसोसिएट 1.5 साल से। तालियां हो जाए इस बार। मेरे साथ 1400 बच्चे और थे जो इस आर्टिकल के दौड़ के अंदर थे, जो हमारा हो रहे थे। हमें लगता है कि हमने जनाब कैश क्वालिफाई कर लिया है, आईके वाले घर आएंगे कि आर्टिकल मेरे तक पहुंच। स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे पास, जो लाहौर से स्पेशली आए हैं यहाँ पे, कुछ आपसे फ्यू बातें कर लें। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट द फाउंडर ऑफ टोस्ट मास्टर्स, माज भाई। फिर 3 दिए, तीनों फेल। कितना फेल नहीं होते यार। अब मसला है। फिर भाई ने दिए 3 पेपर दोबारा। मैंने कहा इस दफा यार हमने होना फुल सीरियस, कोई मजाक नहीं, पढ़नी है पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पास हो गए। अगेन एएफसी में पास हुए, कॉन्फिडेंस आया, 3 दिए। अब फिर 3 पास हुए, सूडो कॉन्फिडेंट 5 उठाए। उन 5 में से भी मेरे 3 पास हो गए, 2 फिर फेल। नहीं, प्रोग्राम इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि भाई पीडब्ल्यूसी चला गया था फिर। तो अब उस अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाई अटेम्प्ट दी, 2 पास किए। फिर एक हम फेज के अंदर आते हैं जो पीआरसी के बाद कैफ के बाद फिर एक फेज आता है, क्या कहते हैं उसको, खवारी। फिर आर्टिकल लगते हैं हमारे। तो खवारी की फेज से गुजर के फिर आर्टिकल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह पीडब्ल्यूसी के अंदर हम एज एन ऑडिट एसोसिएट 1.5 साल से हैं। तालियां हो जाए इस बार। अब एक थोड़ा सा हम असेसमेंट ले लेते हैं मार्केट के अंदर कि इस वक्त कितने बच्चे हैं जिनकी ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी कैफ की। आज क्या कर सकते हो? क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाले। क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाले। अपनी तरफ से तो क्वालिफाइंग ही है। अभी तक साथ क्वालिफाइंग है, चले अल्लाह कामयाब करे। क्वालिफाइंग एक छोटी सी जो मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझसे स्पेसिफिकली बुलाया था कि एक फेज जो फवारी वाला होता है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्योंकि होते हैं किताबी कीड़े, हमने 1.5 साल 2 साल हमने जनाब कोशिश की कि हम पढ़ें, रटे लगाएं, आईकेएफ जाएं, आईकेएफ से वापस आएं, फिर हम एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, शादी हॉल जाएं, वो देखें, उधर से वापस आएं, दोबारा जाएं, फिर वापस आएं। तो वो सारी कैटेगरी के अंदर टास्कों के अंदर हम खप चुके हुए हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उन्हें फोकस करें, जिसकी वजह से ना हम इंटरव्यू ठीक से दे पा रहे हैं और ना ही हम अपने सीवी प्रोफाइल कर पा रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं कहूँगा कि आई वोंट मेक दिस वेरी लॉन्ग, लेकिन फॉर द वंस जो कि अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे हैं और अभी जो देना चाह रहे हैं, प्लीज सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि भाई अटेम्प्ट दिए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सीवी बनाएंगे, रिजल्ट के बाद कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, रिजल्ट के बाद देखेंगे भाई मैंने क्या करना है, उससे पहले क्यों नहीं। मैं अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी, मैंने क्या कि मैं तब से इस एडवांस एक्सेल डेटा एनालिटिक्स पावर बीआई के अंदर इंडल्ज था और फिर आगे आके ये चीज़ें सीवी में काम आई मेरी। क्योंकि मैं आपको असेसमेंट देता हूँ कि जब मैंने कैफ क्वालिफाई किया, मेरे साथ 1400 बच्चे और थे जो इस आर्टिकल की दौड़ के अंदर थे, जो खुमार हो रहे थे इन शॉर्ट। तो मेरी फर्म ने पीडब्ल्यूसी ने सिर्फ 50 बच्चा लिया था, केपीएनजी ने थोड़ा ज़्यादा लिया था, और बाकी जो फर्म्स हैं उन्होंने थोड़े थोड़े करके इंडेक्ट करना शुरू किया। लेकिन पॉइंट ये है कि 1400 में से सिर्फ 50 बच्चे पीडब्ल्यूसी में आए थे। ये कंपटीशन है। अभी लास्ट टाइम में 1700 बच्चे गए थे, पीडब्ल्यूसी ने सिर्फ उसे 16 बच्चे लिए थे, केपीएनजी ने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिए थे। तो इम्पैक्ट ये है कि हमें लगता है कि हमने जनाब कैफ क्वालिफाई कर लिया है, आईकेएफ वाले घर आएंगे कि आर्टिकल्स मेरी तरफ तुम करो, फर्म वाले जनाब घर आके तुम उठा के लेके जाएंगे तो तुमने मेरी तरफ आर्टिकल करना है। ऐसा नहीं होता। आपने फॉलोअप्स लेने, आपने फर्म्स पर जाना है, आपने उनसे ईमेल के ऊपर उनको स्टॉक करना है कि लिंक्डइन क्या चल रहा है आजकल, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स क्या कर रहे हैं। आपने अपने आप को सेल आउट करना है, क्योंकि सीए की मार्केट वाहिद मार्केट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के पास पावर नहीं है कि वो फर्म को कह सकें भाई अगर तुम मुझे नहीं लोगे तो आपका नुकसान। ठीक है, हम तकरीबन सारे एक ही कैटेगरी के अंदर हैं, हम सारे उसी कैटेगरी के अंदर हैं कि यार मैंने एक अटेम्प्ट के अंदर पीआरसी किया, 3 अटेम्प्ट में कैफ किया, अब मेरे हाथ पीले कर दो।
वो नहीं होने। तो पॉइंट ये है कि जब आपका अटेम्प्ट्स हैं, अब इंडिविजुअल अब आपके पेपर खत्म हो गए हैं, मैं आपको छोटी सी डेमो दे देता हूँ कि कोई मुझे 5 हॉबीज बता दे, 5 हॉबीज कोई भी किसी की हो, किसी की कोई हॉबी है जी? आपकी हॉबी है फोटोग्राफी, एक मिल गई फोटोग्राफी। सर आपसे बाद में बात करेंगे। कोई और हॉबी बता सकते हैं? सर ये सबको पता है। किसी भी हॉबी होगी, मैं बताऊं? फुटबॉल स्पोर्ट्स होगी हमारे पास जी। हाँ मैं बताऊंगी। वो टीचर्स की पोस्ट के नीचे नेगेटिव कमेंट करना। पीआर ये भी कह सकते हैं। किसी बुक रीडिंग होगी, किसी की थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग होगी। अब मीम्स बनाना, इसको हम पीआर का नाम दे देते हैं। 2 घंटे लगा के सोचा कि सेमेस्टर में आप किस तरह लगाएंगे। पेट्रोल महंगा कर देते हैं यार। अब मैंने इन 5 हॉबीज का नाम लिया है। अब इन 5 हॉबीज में से 3 हॉबीज हर बंदे के पास होती है। पॉइंट ये कि आगे डिफरेंशिएट कैसे करना है। सीवी के 5 सेक्टर होते हैं, स्किल्स, हॉबीज, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके रेफरेंसेस। ये गलत नाम ले लिया मैंने जगह पे। तो ये 5 चीजें जरूरी है, ये 5 चीजें जरूरी हैं। अगर आप अभी से अपने फोकस नहीं करेंगे तो बाद में बहुत कम टाइम होगा आपके पास फोकस करने के लिए। कंपटीशन सख्त है और सीट्स कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे भी कोशिश करेंगे कि आपको इस पे फैसिलिटेट किया जाए कि आपको अभी से इसमें नॉलेज आ जाए कि मैंने क्या करना है। आप फ्री हैं, घर जाएं, यूट्यूब खोल लें, आपको डाटा मॉडलिंग के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं यूट्यूब के ऊपर। आप एक फॉर्म भरेंगे, आपको सर्टिफिकेट घर आएगा, फ्री में है, वो कोई पैसे नहीं ले रहा बंदा वो। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं, हमें पता है सीएम मुर्शद नीम हर रोज रात को 8 बजे देता है, हमें ये नहीं पता कि हमें लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, किसी एक इदारे की हैं, किसी हमें स्पेसिफिकली एक स्किल गेन के लिए तो हमें क्या मिलेगा। अब ये लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या करें, हम डाटा एनालिटिक्स कर लें, हम जनाब ऑटोमेशन कर लें। मैंने कहा आपको एक्सेल आती है? नहीं सर वो नहीं आती, वो हमने पीपीई में जो की थी वही आती है हमें। अब एडवांस एक्सेल की तरफ है। अकाउंटेंट जो ऑडिटर है हमारा, वो कंट्रोल वी से बढ़कर एक्सेल का काम ज़्यादा जानता है, तो आप एक्सेल में हैं। आप फिर उसके बाद डाटा मॉडलिंग, डाटा एनालिटिक्स की तरफ आएँ, उसके बाद फिर सस्टेनेबिलिटी भी रिसर्च करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखें, आप कुछ बुक रीडिंग शुरू करें। अब बुक रीडिंग का ये मतलब नहीं मैंने एक किताब फिर एक कामिल पढ़ी थी मुझे वही आती है। कुछ आप हिस्ट्री पढ़ें, कुछ आप पॉलिटिक्स पढ़ें, कुछ आप मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आके अपनी डेवलपमेंट पे काम करें। अब मिस्क का एक इनिशिएटिव था, रिकमेंडेशन थी कि यार तुम टोस्ट मास्टर लाहौर में करते रहते हो, तुम इस्लामाबाद के लिए क्यों नहीं कुछ करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह आपको मिस्क से ही खुशखबरी मिलेगी कि इस्लामाबाद के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे आप आकर अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और आपकी क्वालिफाइड सीए के साथ जो नेटवर्किंग होगी वो इंक्रीज होगी। तो ये एक इंशाल्लाह आपको मिस ही बताएंगी, अपने प्लेटफॉर्म से खुशखबरी देंगी। लेकिन मिस की रिक्वेस्ट के ऊपर इस पर काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुई है कि आपको सून ये मौका दिया जाएगा कि जैसे लाहौर के अंदर टोस्ट मास्टर्स होते हैं, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, आपको ये मौका दिया जाएगा कि वहाँ पे आके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। अब जिन लोगों का मसला किया मुझे तो बड़े मैं बहुत शर्माता हूँ या मुझे जनाब शमू आती है और मैं जाता ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। एक मैं आपको बताया था 2018 से पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 6 साल मुझे हो गए और जब मैं शुरू होता था, जब मैं शुरू किया था एक्चुअली अपना मैट्रिक इंटर के अंदर, तो मैं स्टटर करता था, इतने बुरे तरीके स्टटर करता था कि आवाज़ जो मैं जो सोचा होता था ना, लेट्स से कि मैंने 1 to 10 की गिनती सोची हुई थी, मैं सिर्फ 6-7 बोल पाता था, उसके भूल जाता था। अब उससे इम्प्रूव करने के मैं आज लम्स में ट्रेनर हूँ, इस सारे गैप को फिल कैसे किया है कॉन्फिडेंस ने और कम्युनिकेशन के अंदर। इट ऑल स्टार्ट्स विद जब आप बिलीव पैदा करते हैं कि यार मैं बेहतर कर सकता हूँ। अब मेरे फर्गूसन में आर्टिकल हैं और मेरे पास ऑफर लेटर KPMG का भी था, फिर और फर्म से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन पॉइंट ये था कि फर्म से क्यों प्रेफर किया, सिर्फ एक वजह थी कि मैं अपने कोलीग से ज़्यादा बेहतर बोल सकता था, मैं अपने पार्टनर की जगह जाके क्लाइंट से बात कर सकता था, मैं उसकी डील्स जो मेरे मैनेजर की होती थी कन्वे मैं किया करता था पॉइंट्स, क्योंकि उसको पता होता था कि भाई बंदा बात कर सकता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, मैंने खुद काम किया, मैं खुद प्रैक्टिस की इन चीज़ों पे, वो आप भी कर सकते हैं। अब आज
एक काम करें, 30 दिन का मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट समझ लें आप। आपने फ़ोन सबके पास है, मेरे पास 3 है लेकिन चलो कोई बात नहीं। फ़ोन सबके पास है, आपने हर रोज़ 60 सेकंड एक किसी टॉपिक पे बात करनी है इंग्लिश के अंदर। आपने रिकॉर्ड करना है अपने आप को, आपने खुद सुनना है वो कि मैंने कैसी बात की है। इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो जाए कि आज का मौसम कैसा है। आपकी भी खोल भी एग्जाम हो गई। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने 60 सेकंड आपने इंग्लिश में बात करनी, वैसे एग्जाम है, और आपने इम्प्रॉम्प्टू बात करनी है। प्लान नहीं होनी चाहिए, मैं स्पीच लिखूं, मैं उसके बारे में बात करूं। आपने इम्प्रॉम्प्टू बोलना है कि आपके जहन में क्या आ रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हो। जब आपको सुनोगे तो आपको चला कि मैं यही बात कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आपने 30 दिनों में 30 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सिर्फ 30 दफ़ा बात करनी है, और जो आपकी पहली वीडियो होगी, जो आखिरी वीडियो होगी, ज़मीन आसमान में फ़र्क होगा। ये असाइनमेंट है जो कि आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि आप कहते हैं कि माज भाई कि मुझे तो असेसमेंट नहीं हो पा रही, आप किसी भी मिस को शेयर कर दें कि मिस आप मुझे दे दें असेसमेंट दे दें, टोस्ट मास्टर से किसी बंदे को दे दें, टोस्ट मास्टर से किसी बंदे को दे दें। मैं आपको 18 बंदों के नंबर शेयर कर दूंगा कि लड़कियां जो लड़कियों से बात करना चाह रही हैं, लड़के जो लड़कों से बात करना चाह रहे हैं, कि भाई मुझे असेसमेंट चाहिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके असेसमेंट दे देंगे कि हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट बाय इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस, पब्लिक कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। आज जाके लिंक्डइन बनाया अपना, देखें लोग क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी करना शुरू कर दें। मेरे कोर्सेज ऐसे शुरू हुए थे कि मैंने एक बिग 4 का आर्टिकल ट्रेनिंग शूट पकड़ लिया था, जिसके भी क्वालिफाई होने वाले थे, और जो वो काम कर रहा था मैं वो शुरू कर दिया था। हालांकि वो 3 साल बड़ा है मेरे से, लेकिन 3 साल बाद उसने एक काम शुरू करने से मैंने आज शुरू कर दिए। मुझे पता था कोर्स कहाँ से लिए, लिंक्डइन पे आ जाता है उसने कोर्स कहाँ से लिए, उसने मीटिंग कौन से अटेंड किया, लिंक्डइन पे आ जाता है कौन सी मीटिंग उसने अटेंड किया। अब वो बंदा अपने एकेडमिक के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कोर्सेज ले रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है, कहाँ पे जॉब कर रहा है, क्या क्लाइंट्स हैं, मुझे पहली बार चल गया। मैंने अपना स्टेप हेड बना लिया होगा। तो क्यों ना आप इसको यूटिलाइज करें। तो CA स्टार, CA मुर्शिद, मीम पेजेस से बाहर निकलें, तो सर लिंक्डइन के ऊपर है। मीम पेजेस नहीं बनाने लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन पे आने बाकी लोगों को देखना बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और सुबह बगैर के मैसेज भी लिंक्डइन पे नहीं करने। हाँ प्लीज ये भी नहीं करना आपने। तो अब फॉर द के 4 सीटें आ गई फर्म्स के अंदर, मैं बड़ी मुख्तसर बात करूँगा, इसके बाद थोड़ी सी बात ही रह गई है। आपने जब फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो यार थोड़ा सा ना बड़ा मुश्किल वक्त है फॉर्म में अप्लाई करने वाला, कि आप ना पढ़ रहे होते हो, ना आपकी जॉब लग रही होती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सा माहौल है, क्योंकि आपके रिजल्ट से 3 हफ्ते पहले ही इंडक्शन शुरू हो जाएंगी, एटलीस्ट बिग 4 में शुरू हो जाएंगी, और 3 हफ्ते बाद तक आपके इंटरव्यू वगैरह खत्म हो चुके होंगे। और अगर हम दिसंबर के टाइम में रखें तो 1 दिसंबर को आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आपकी अगली अटैम्प्ट फाइनल्स की वो दिसंबर के अंदर हो। यहाँ तक समझ लगी कि ज़रूरी क्या है। क्वेश्चन से आप कर लेंगे बात। तो लेट्स से कि मुझे बिग 4 से कॉल नहीं आई, मैं तो जनाब 2 महीने घर ही बैठा हूँ, तो ये मेरी गलती है कि मैंने बिग 4 में अप्लाई किया हुआ। 320 फर्म है लाहौर के अंदर, कोई 100 कुछ फर्म है मैं इसको लिस्ट दी हुई है जो इस्लामाबाद की है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा फॉरेन आर्टिकल्स हैं। फॉरेन आर्टिकल्स के ऊपर भी इतना काम मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अगेन जो बंदा बाहर चला जाए करना चाहे वो कर ले। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर उसका बिग 4 में नहीं ना हो रहा, तो आज ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि उसे कम्पिटिटिव बंदे को सिखा रही हैं, उसको एक्सपीरियंस दे रही हैं। तो यू शुड ऑप्ट फॉर एटलीस्ट। अब मैंने 100 फर्म्स की लिस्ट बनाई हुई है लाहौर के लिए। मैं बच्चों को कहता हूँ आपने हर फर्म में अप्लाई करना है। एक सेम लिस्ट मैंने दी है मिस को इस्लामाबाद के लिए, आप उस हर फर्म में अप्लाई करें, विजिट करें, जाके देखें क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिकल कोर्सेज की तरफ आएँ। अभी आपके पास टाइम है, आप इंटर्नशिप्स की तरफ आएँ। आप प्रोफेशनली अपने आप को कस्टम करें कि यार मैंने बैठना है, मैं कैसे बैठूंगा, बात करनी मैं कैसे करूँगा, ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए, मेरी बेल्ट मेरे जूतों से मैच करनी चाहिए, मेरा जनाब अगर मैं किसी बंदे को बुलाऊँ तो टाइम मैंने कैसे सेट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई बात सुन, मैं से कहूँगा मैं उसे ईमेल करूँगा, मैं उसको आउटलुक के ऊपर नोटिफिकेशन दूंगा, मैं उसको टीम्स को मैसेज करूँगा कि मैं आपको नोटिफिकेशन दिया, फिर मैं उससे बात करूँगा। आपको ये चीज़ें आप एक इंटर्नशिप 3-4 प्रोग्राम से सीखते हो। जब आप बैठोगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो आपको प्रोफेशनली पता चलेगा मैं प्रोफेशनली बिहेव कैसे करूँ। काफ़ी लंबी तमीद हो गई है, मैंने आई गेस सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं कि सवारी भी है, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपको आर्टिकल स्टाइपेंड मिलता है वो सैलरी नहीं है आपकी। ये कभी मत समझना कि 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, या आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है रोज़ ऑफिस आने का, बातें सुनने का और जाने का।
ठीक हो गया। तो ये सैलरी नहीं है, आपकी सैलरी वो है जो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है। आज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कम अज़ कम 1.5 लाख रुपया है, अगर वो उसी फर्म में रुकता है जहाँ पे उसने आर्टिकल किए। अगर इंडस्ट्री चला जाता है तो वो उसकी स्किल की बेस के ऊपर कि उसे कितनी सैलरी मिल रही है। वो 20,000 रुपया लेट से कम लग रहा है, वही पेपर पास करो, आप 3 पेपर पास कर लो, डबल हो जाता है। आप सारे पेपर पास कर लो, 80,000 मिल रहा है आपको, तो उस पर फोकस करना है। बस ये नहीं लेना कि यार मुझे तो 20,000 मिल रहे हैं, मैं इतनी सवारी कर रहा हूँ आज आके, तो मैं अच्छी बात नहीं है। तो आपने ऐसा फील नहीं करना, वो एज अ सिर्फ आपको दे रहे हैं रिवॉर्ड। बाकी लेट सिटिंग्स हैं, घबराया नहीं है। इंटरव्यू में वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान भेजना है तो चले जाओगे, तो कहना हाँ चले जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भेजते नहीं। मेरे से भी कहा था, मुझे नहीं भेजा अभी तक। मैं कहता हूँ कि भेजा नहीं आपने, वो कहते हैं यार भी कहा था। तो कहते हैं ऐसे सवाल करते हैं, घबराना नहीं है आपने। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से देना है, सीवी प्यारी सी बनानी है और इंशाल्लाह कामयाब करेगा। घबराना नहीं है बस आपने, ठीक हो गया। बहुत खतरनाक बातें करते बस आपने घबराना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई। सॉरी, हाँ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप प्लीज फर्म के यहाँ कोई क्राइटेरिया जी। एफटीएस उधर गया है तो क्या करें, मतलब बिग 4 में तो जा नहीं सकते अब। भाई 180 फर्म में इस्लामाबाद में है, 320 लाहौर में, वो भी तो ये काम कर रहे हैं ना। जिस बंदे ने अपना बिजनेस खोला हुआ उसके पास क्लाइंट्स तो होंगे ना, वो क्लाइंट्स होंगे, सर्विसेज तो दे रहा है ना उनको। तो सर्विसेज दे रहा है तो कोई तो स्किल है तो सर्विस दे रहा है, समझ लग रही है। तो फर्म में अप्लाई करो आप। अगर मैं बिग 4 में नहीं हो रहा, बिग 10 में अप्लाई करूंगा। मैं बिग 10 में नहीं हो, एक कैटेगरी तक जाऊंगा। मैं एक कैटेगरी तक मेरे होते मैंने अप्लाई कर दिया था फर्म के अंदर, खुद जाके सीवी ड्रॉप की थी मैंने। और फिर मैंने इंडस्ट्री में अप्लाई किया था। मैंने 4 इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया था, फातिमा के अंदर, एक बैंक के अंदर, फिर मैंने तब होती थी सिस्टम, फिर सरीना। तो आप फर्म से भी अप्लाई करें, आप इंडस्ट्री में अप्लाई करें। ये आपकी चॉइस तब होगी जब आपको 3-4 फर्मों से ऑप्शन आ जाएंगे, भाई हमारे पास आ जाओ। फिर आप डिसाइड करो मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अप्लाई आप जरूर करो, कम से कम 40 फर्म में तो अप्लाई करो। अगर आपका 40 से पुराना एफटीएस है, अगर 40 से नया है तो फिर आप एक कैटेगरी तक अप्लाई करें। और भी क्वेश्चन? रेफरेंस किसी ने पूछा यार, ये बड़ी बात है। वो क्वेश्चन है जी, इंडस्ट्री सारी अच्छी हैं। अभी एक नई इंडस्ट्री है एक्सियम, उसका जो सीईओ है वो 28 साल का है, उसके 200 एम्प्लॉइज हैं। अगले साल के आखिर में 400 एम्प्लॉइज रखेगा वो, एक्सियम नाम की। सॉरी यार, आप मैं इसकी लिस्ट दी है इंडस्ट्रीज वाली, उसमें अवेलेबल है, इंशाल्लाह दे देंगे लिस्ट। इंशाल्लाह आपको लिस्ट मिल जाएगी उसके अंदर। तो इंडस्ट्री सारी अच्छी है, इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कि बुरी है अच्छी है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस ऑडिट का तो लाजमी देंगे वो, क्योंकि बायलॉज के अंदर है। आपको इंटरनल ऑडिट का मिलेगा, आपको उसके अलावा ईआरपी का मिलेगा, आपको टैक्स का भी मिलेगा। सब छोड़ दो, आपको जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिलता है ना पढ़ने वाला,